गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी की रैली, राहुल पर साधा निशाना। कहा, शहजादा कहता है मोदी तीसरी बार आया तो देश जल जाएगा, असल में कांग्रेस जल रही है। आरक्षण के नाम पर झूठ फैला रही है कांग्रेस। पीएम मोदी बोले, मेरे रहते एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता रहेगा। महाराष्ट्र के सोलापुर में बोले सीएम योगी, भारत का इस्लामीकरण करना चाहती है कांग्रेस, पर मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं होने देंगे। सीएम योगी ने कहा, ये आज का भारत थप्पड़ का जवाब मुक्के से देगा। चुनाव प्रचार में जुटे अखिलेश यादव इटावा में बोले, देश में 83% लोग बेरोजगार, इस बार बीजेपी का जाना तय। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे जनता को लाभ कम, नुकसान ज्यादा हुआ। कर्नाटक के बेलगांव में शरद पवार ने किया चुनाव प्रचार। पीएम की गारंटी पर उठाए सवाल, पूछा क्या मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना मोदी की गारंटी है। शरद पवार ने बीजेपी को वोट न देने की अपील की। कहा, मोदी के हाथ में फिर सत्ता आई तो सब संकट में आ जाएंगे। असम के धुबरी में प्रियंका गांधी की रैली, सीएम हिमंता पर निशाना साधा। कहा, जब वो कांग्रेस में थे तब गंभीर आरोप लगे थे, बीजेपी ने उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन में धोया। बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी को जनता की नहीं सिर्फ अपनी चिंता, देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार। कर्नाटक रेप कांड को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा। कहा, महिलाओं के साथ हुए अपराध पर पीएम ने चुप्पी साधी। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस में सस्पेंस अभी भी बरकरार। जयराम रमेश बोले, जल्द फैसला लेंगे खड़गे। अधीर रंजन के वायरल वीडियो पर बोले जयराम रमेश, कांग्रेस का सिर्फ एक मकसद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें कम हो। चुनाव आयोग के फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने पर बोली सीएम ममता, वोट परसेंटेज में अचानक उछाल आना चिंता की बात। लोकसभा चुनाव के बीच टीएमसी का बड़ा एक्शन, कुणाल घोष को प्रदेश महासचिव के पद से हटाया गया। मुर्शिदाबाद के खारग्राम में कांग्रेस टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, मारपीट के बीच फायरिंग का आरोप। गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। 2 मई को भरूच और भावनगर में करेंगी रोड शो। आप नेता संदीप पाठक का बयान, केजरीवाल को जेल भेजकर बीजेपी का पासा उल्टा पड़ गया। अगर हम तानाशाही खत्म करने की बात करते तो बीजेपी अपने ऊपर क्यों लेती है, संदीप पाठक ने पूछा सवाल। अनंतनाग सीट पर चुनाव की तारीख बदलने पर बोले उमर अब्दुल्ला, चुनाव आयोग का फैसला गलत है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, 2024 में इंडिया अलायंस आ रहा है। वोट जिहाद को लेकर आक्रामक हुई बीजेपी। गौरव भाटिया बोले, घमंडिया गठबंधन नफरत और जहर की खेती कर रहा। जिहाद फतवे में नहीं, संविधान से चलेगा देश, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। वोट जिहाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे देश के लोग। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है इसीलिए पार्टी छोड़ी। आप ज्वाइन करने के बाद बोले दलवीर सिंह गोल्डी। दलवीर सिंह गोल्डी के आप ज्वाइन करने पर बोले अमरिंदर वंडिंग, उन्होंने राजनीतिक आत्महत्या की। कांग्रेस छोड़ने के बाद बोले पूर्व विधायक नसीब सिंह, आपसे गठबंधन का विरोध कर रहे थे 30 से 35 नेता, हाईकमान ने हमारी बात नहीं सुनी। झारखंड के हजारीबाग में बोले राजस्थान के सीएम भजन लाल, झूठ और लूट की राजनीति करती कांग्रेस, चुनाव से पहले फैला रहे हैं झूठे वीडियो। मल्लिकार्जुन खड़गे के शिव और राम वाले बयान पर बोले चिराग पासवान, ये लोग भगवानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, सोचिए इंसानों को कैसे बांटते होंगे। मुस्लिम आरक्षण पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से किया सम्मानित, पर आरक्षण पर उन्हीं के विचारों का कर रहे विरोध। दिल्ली टू यूपी दिग्गजों का नामांकन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी ने भरा पर्चा। आजमगढ़ से एसपी के धर्मेंद्र यादव, बीजेपी के निरहुआ का भी नामांकन दाखिल करने के बाद मनोज तिवारी ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई में फंसी हुई है। आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने जीत का जताया भरोसा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान, पीएम की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगे हैं राहुल। कर्नाटक के हावेरी में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। दक्षिण के 5 राज्यों में कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, बघेल सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया था। अमित शाह पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा बोले बघेल सरकार ने किया नक्सलियों का मुकाबला। चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया, पोरबंदर में बैलगाड़ी में सवार होकर मांगा समर्थन। बेलगावी से कांग्रेस विधायक राजू कागे ने वोटर्स को दी धमकी, वोट नहीं दोगे तो बिजली काट दी जाएगी, वीडियो वायरल। फतेहपुर से बीजेपी कैंडिडेट साध्वी निरंजन ज्योति ने किया नॉमिनेशन, कई बड़े नेता मौजूद थे। हरियाणा के सिरसा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने भरा अपना नॉमिनेशन, बीजेपी के अशोक तंवर से है मुकाबला। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की पदयात्रा, अंबरपेट इलाके में लोगों से की मुलाकात। जनता ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे की हवा निकाल दी, मीसा भारती का टैग। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन की, जेपी नड्डा से की मुलाकात। सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी ने भरा अपना नॉमिनेशन से पहले किया रोड शो। हैदराबाद में ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन, कारवा विधानसभा इलाके में लोगों से मांगे वोट। प्रज्वल रेवन्ना ने तोड़ी चुप्पी, कहा सच्चाई जल्द सामने आएगी। कर्नाटक के सीएम ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन की मांग की। अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामलला के किए दर्शन, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। अयोध्या में राष्ट्रपति ने हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना, सरयू घाट पर आरती भी की।